भैया प्रयास कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत अच्छी कलाकार तो नहीं हूँ और ना ही वास्तविक मेरी मुझे गाना आता है, लेकिन प्रयास है। सुनिए, बन जाए ये बाबा हनुमान जी महाराज की कृपा है और कुछ नहीं। सुनिए, चांद को बदरा गरबा लगाए, लेकिन अजहू ना सावन देता, अजहू ना बालमा सावन देता, जवाबी में कोई अब ऐसे गीत गाता नहीं। नहीं, ये सत्य है कि कोई ऐसे गीत नहीं गाता। पहले जमाने में गाए जाते होंगे, लेकिन मैंने जब से कीर्तन गाना शुरू किया है, लगभग 2-3 साल ही हुए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल हो गए होंगे, तब से मैंने ये ऐसे गीत किसी को नहीं सुना। परम आदरणीय हमारे दादाश्री सुरेश जी, लंबरदार साहब जी, शिक्षक भटेरा, आपके कार्यक्रमों द्वारा ये 101 मुद्राओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे परम आदरणीय दादाश्री दीपक कुर्मी जी ढिक्सर, आपके कार्यक्रमों द्वारा भी 101 मुद्राओं का स्नेह है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए, सुनिएगा, हारमोनियम वाला माइक बढ़ाओ भैया हल्का सा, ये अपने आप बंद हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब बंद हो गया कब चालू हो गया। सुनिएगा, सुनिए, आपने कहा कि कुछ सपने में दिखा रहा हूँ जो तीनों युगों में दिखाए जा रहे हैं, और जो सपने देखने वाले हैं उनके सपने साकार हो रहे हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा कि मैंने अपना पूरा राजपाट दान कर दिया है, तो हकीकत में भी उन्होंने दान कर दिया। बिल्कुल। त्रिजटा ने देखा कि लंका में एक बानर घुस आया है, और फिर उस बानर के पीछे पीछे पूरी राम की सेना भी आ गई है, तो यह सपना भी साकार हो रहा है। बिल्कुल, बढ़िया बात है। आइए प्रयास भैया, प्रयास मेरी ओर से सुनिएगा, शायद आपको अच्छा लग जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैं प्रयास ये करूंगी कि आपको कुछ ना कुछ मेरी तरफ से नई बातें मिले। सुनिए, एक बार राजा यज्ञसेन जी ने सपने में देखा कि उन्होंने शादी कर ली। सपने में देखा कि उनकी शादी हो गई। राजा नींद से जगे, अगले दिन घूमने फिरने के लिए निकले, तो रास्ते में उन्हें वही कन्या मिली जिसको उन्होंने सपने में देखा था। और जब रास्ते में उसी कन्या से भेंट हुई, राजा शिकार खेलने जा रहे थे, उसी कन्या से भेंट हुई, तो फिर राजा ने उस कन्या से हकीकत में विवाह कर लिया। और जब विवाह किया, जंगल में ही विवाह कर लिया, और उस कन्या को घर लेकर आए। तो आदने भैया उस कन्या को घर लेकर आए। उस कन्या का नाम था भामिनी। राजा यज्ञसेन जिन्होंने भामिनी नाम की कन्या से विवाह किया। क्या बात? एक दिन पहले सपने में देखा, दूसरे दिन विवाह कर लिया। कहना है, सुनिएगा।
और ये भामिनी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। ये बात सुनिएगा गीत को। कहा क्या? मैंने देखा सुंदर सपना, मैंने देखा रात में सपना। और क्या देखा? ब्याह रचाया मैंने अपना। और हुआ क्या? जो था देखा वो सपना, उसको बनाया मैंने अपना। तो उससे ब्याह रचाए। तो किया क्या? राजा यज्ञसेन ने भैया किया सपना सच कर डाला। सपना सच कर सपना सच कर डाला। सपना सच कर डाला। लेकिन आइए भैया एक टुकड़ा और दे रही हूँ। इस एक सपना और सच हो रहा है। जिस समय मैंने देखा राजन सपना, सुनिएगा भैया। एक बार त्रेता में एक ब्राह्मण देवता को सपना आया। सपना आया कि इस जगह पर कुछ ना कुछ जरूर है। तो ब्राह्मण देवता ने राजन से कहा कि राजन, मुझे सपना आया है कि इस स्थान में कुछ है और मैं चाहता हूं कि इसमें तुम खुदाई करवाओ। और जैसे ही कहा ब्राह्मण देवता ने, देखो हुआ क्या। सुनिएगा। कहा यहाँ खुदाई करवाओ, कुछ ना कुछ है। तो हुआ क्या बेटे? मैंने देखा राजन सपना, करो यहाँ खुदवाई।
और करो क्या? तो राजन ने ब्राह्मण देवता की बात को मानकर कहा बेटे को उन्होंने माना, काम दिया लगवाई। जैसे भैया क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे परमादनी भैया योगेंद्र भैया और महदीप खरे जी। महदीप खरे जी बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत अच्छे कलम के धनी हैं और बुंदेलखंड की उभरती हुई कला है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से भी। आपके कार्यक्रम द्वारा ये 201 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह प्रदत्त हो रहा है। इन्हीं पंक्तियों पर बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, और जैसे ही राजा ने उस स्थान पर खुदाई करवानी शुरू कर दी तो धीरे धीरे रथों का सिलसिला बढ़ता गया। यानी एक रथ निकला, 2 निकले, 3 निकले, अब रथों की गिनती बढ़ती गई। आदरणीय भैया, जब रथों की गिनती बढ़ते बढ़ते 9 हो गई, फिर एक रथ और निकला। उस खुदाई करवाने से एक रथ और निकला, यानी कि जो 10वां रथ निकला, उस रथ में एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी बैठा हुआ है। दशरथ, जिसका नाम पड़ गया दशरथ। क्यों? क्योंकि वो 10वें रथ में निकला था, नाम पड़ गया दशरथ। तो मेरी पंक्ति कह रही है, तो पाया सुत है भूमि से, पाया सुत है भूमि से, तो सपना सच कर डाला। सपना सच कर डाला। दशरथ जी निकले। हमारे परमादरणीय भैया श्री भैया राजा बुंदेला जी पिपरिया सरपंच, आपके ओर से 201 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये 1 से 1 मुद्राओं का स्नेह हमारे भैया परम सम्माननीय भैया श्री पप्पू सक्षम जी, जिन्हें हम लोग प्यार से मम्मा कहते हैं। हमारे परम आदरणीय मम्मा जी की ओर से ये 1 से 1 मुद्राएं हैं, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप ये बुंदेली के बहुत अच्छे कलाकार हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, पाया सुत है भूमि से, ब्राह्मण देवता का सपना सच कर डाला, सपना सच कर डाला। अब देखिए, 4 पंक्तियां और हमारे बड़े भैया ने जोड़कर अभी अभी दे दी है। और कहा है, पावन दरबार में परम सौभाग्य हमारा कि हम बैठे हैं। हालांकि मैं इस रास्ते से लगभग मुझे जहां तक याद है 100 बार से कम नहीं गुजरी हूँ। 100 बार से अधिक हो गया होगा तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतने से कम नहीं हुआ होगा, ये गारंटी है। बिल्कुल, क्योंकि कई कार्यक्रम इस क्षेत्र में हुए और बाबा के चरणों तक आने का सौभाग्य तो मिला, लेकिन दर्शन पाने का सौभाग्य वो हमारे साथ था। सुनिएगा, तो यहाँ की दरबार की महिमा, हालांकि मेरी
कोई औकात नहीं मैं गा सकूं, लेकिन प्रयास। यहाँ इस दरबार में भी एक ऋषि को आया सपना, क्या विचित्र हाथ लगाते हो यार। क्योंकि एक ऋषि महाराज जी को बाबा ने स्वप्न दिया कि मैं इमली के पेड़ के नीचे हूँ, इमली के पेड़ के पास हूँ। और जब सपने में देखा ऋषि महोदय ने, देखे हुआ एक ऋषि को आया सपना, इसमें कुछ तो छिपा है अपना। हुआ क्या? इमली के नीचे का सपना। आखिर इनका नाम क्यों पड़ा इमला वाले हनुमान जी? क्यों? इमली के नीचे का सपना निकले हनुमान जी, निकले हनुमान जी खुद ना अपना। हुआ क्या? और यहाँ भी मिले हैं हनुमत भूमि से, इमली के पेड़ के नीचे, लेकिन धरती से प्रकट हो रहे हैं, धरती से प्रकट हो रहे हैं। गाने पड़े भैया। निकले हैं हनुमत भूमि से, जी जी बोल लीजिए आप भी। निकले हैं हनुमत भूमि से, सपना सच कर डाला। ये है तालियों की गड़गड़ाहट। उन महंत जी का सपना सच कर डाला। सपना सच कर डाला, सपना सच कर डाला, सपना सच कर डाला। हेलो, अरे वाह, हेलो हेलो जी, हेलो भैया, वॉल्यूम दिया करें थोड़ा और, क्योंकि शरीर के हिसाब से सेटिंग किया करें। हमको तो कभी कभी ऐसा लगता है हम आकाशवाणी से बोल रहे हैं। आइए, अब बम्बई वालों ने कहा। क्या कहा? क्या कहा फिल्मी वालों ने? बम्बई वाले आज नया बाल सावन बीता जाए। क्या हुआ बेटे? बढ़िया, इतना महीन काम लगा है। वाह, क्या बात! बढ़िया बेटे, बढ़िया, बहुत सही।
सुनिएगा गीत को, सुनिए। पुरानी धुन है। चांद को बंदरा गरबा लगाए और भी मोला मन घबराए। क्या बात, क्या बात। चांद को बंदरा गरबा लगाए और भी मोला मन घबराए। यार हसीन गले लग जाए, यार हसीन गले लग जाए, मोरी उम्र बीती जाए। अजहू नया ये आलमाए। अरे सावन बीता जाए, हाय रे सावन बीता जाए। गीत ऐसा होना चाहिए कि जनता की समझ में आए, लिखने वालों की समझ में ना आए। यानी कि जो बैन आदमी है उसकी समझ में नहीं आए। सुनिएगा, सीधा साधारण सा गीत है। भैया व्हाइट कपड़े वालों की समझ में नहीं आए। महाराज हरिश्चंद्र ने अपने गुरुवर से कहा, गुरुवर मैंने दे ये है भोलेनाथ का डमरू। जय हो, क्या बेटे, क्या भोलेनाथ का डमरू बजा रहे हो। बम 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 बम। जय राम जी की जय। कहा हरिश्चंद्र ने, गुरुवर मैंने गुरुवर देखा सपना। गुरुवर मैंने रात्रि में एक सपना देखा है। तो गुरुवर ने पूछा कैसा सपना देखा है। तो कहा गुरुवर ओ मैंने गुरुवर देखा सपना, दिया आपको सब कुछ अपना। गाने को समझते रहिए। गुरुवर मैंने ऐसा सपना देखा रात्रि में, सपने में मैंने अपना राजपाट सब कुछ आपको दान में दे दिया। मैंने गुरुवर देखा सपना, दिया आपको सब कुछ अपना। तब गुरुवर ने कहा राजन संकल्प करो अब पूर्ण करो। अगर सपना देखा है संकल्प करो पूर्ण करो। राजा बच्चन ये अपना। तब हकीकत में महाराज हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया और हुआ क्या? हो दिया है राज गुरुदेव को, तब सपना सच कर डाला।
जो सपना देखा वो हकीकत कर दिया। हो दिया है दाद गुरुदेव को, सपना सच कर डाला। ये पहला सपना है। दूसरा सपना सबका जाना हुआ है, गौर करिएगा। जिस समय हनुमान जी महाराज लंका में पहुंच गए, उससे पहले त्रिजटा कहती है माता सीता से कि जानकी जी, सपने वानर लंका जारी, चौपाई आती है, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तो कहा त्रिजटा ने, ओ मैंने रात में देखा सपना, सीता से करई हित अपना। तो सपने बानर लंका जारी, हाँ सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हो लंका जला दी हनुमान ने, यहाँ पर सपना सच कर डाला। ओ लंका जला दी हनुमान ने, सपना सच कर डाला। तीसरा सपना देखिए आप, बाणासुर की पुत्री अपनी सहेली चित्रलेखा को बुलाती है और कहा, सहेली मैंने रात में एक सपना देखा। कहा क्या देखा? क्या? उस सपने में कहा, उषा ने कहे चित्रलेखा, सपने में है जिसको देखा, राजकुंवर वो है अनदेखा। जिसको मैंने सपने में देखा है, आज तक मैंने उसे देखा नहीं है कि वो कौन है। उस सपने में है जिसको देखा, राजकुंवर वो है अनदेखा। तब अरे देखो सखी पहचान करो। चित्रलेखा सभी राजाओं के चित्र बनाती है, तो जब सभी राजाओं के चित्र बनाती है तो हुआ क्या? कहा चित्रलेखा ने,
देखो सखी पहचान करो, चित्र लिखे चित्रलेखा। और जैसे ही चित्रलेखा ने भगवान कन्हैया का चित्र बनाया, तभी उषा पर्दा कर लेती है। वो कहा इन्हीं के वंश से है। इसके बाद प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो घूंघट डाल लिया, कहा थोड़ा और प्रयास करो। तो जैसी अनिरुद्ध का चित्र बनाया, वो कहती है यही है, यही है। तब चित्रलेखा ने क्या किया? क्या? हो हर लाई अनिरुद्ध को, हो ले आई अनिरुद्ध को। यहाँ पर सपना सच कर डाला, हो ले आई अनिरुद्ध को। सपना सच कर डाला, आए रे सपना वो सपना सच कर डाला, आए रे सपना सच कर डाला, आए रे सपना सच कर डाला। ये सवालिया गीत अब हमारी ओर से छोटा सा कट पीस। खाने के साथ में चटनी। कहा बम्बई वालों ने, जीत जाएंगे हम